हिमाचल से बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। हिमाचल मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक होनी है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल के विकास में नए आयाम जोड़ने में कर्मचारियों के योगदान को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहचाना। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1,36,000 NPS कर्मचारियों को दी OPS की सौगात। इस सौगात को पाकर हर कर्मचारी को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का साथ। कर्मचारियों के कल्याण के लिए पग पग पर साथ है प्रदेश सरकार। सरकार के साथ को पाकर हर कर्मचारी की पूरी हो रही आस। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन को लेकर मंजूरी इस कैबिनेट में मिल सकती है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी समीक्षा होगी, तो कई विभागों में रिक्त पदों पर भी फैसला संभव है। ये बड़ी खबर, आज हिमाचल मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होनी है और ये बैठक सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में आयोजित की जाएगी, जहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर की चर्चा होनी है। खासतौर पर बात की जाए तो लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन के मामले को लेकर मंजूरी मिल सकती है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी समीक्षा इस बैठक में होनी है और इसके अलावा कई विभागों में जो रिक्त पद हैं उन पर भी आज की इस बैठक में फैसला संभव है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल से। तो आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और कई फैसलों को मंजूरी भी मिल सकती है। खासतौर पर कई विभागों में जो रिक्त पद हैं उन पर भी आज की इस बैठक में फैसला संभव है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होनी है मंत्रिमंडल की। राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन को लेकर मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी समीक्षा होगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हिमाचल मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक होनी है। तो राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में सभी कैबिनेट के सदस्य मौजूद रहेंगे। खासतौर पर जो तमाम विभाग हैं उनमें रिक्त पदों को लेकर की भी आज की इस बैठक में फैसला संभव है। इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल में विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब आयोजित होना है, इसको लेकर के भी समीक्षा हो सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल से आपको बता रहे हैं। आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन को मंजूरी भी मिल सकती है। इसके अलावा भी कई अहम फैसलों को आज मंजूरी दी जा सकती है। चर्चा आज की जानी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हिमाचल से इस वक्त की ये बड़ी खबर। कल हिमाचल में सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और आज कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जो कि कई लिहाजे से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैबिनेट की इस बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी भी दी जा सकती है। खासतौर पर हिमाचल में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर के भी समीक्षा होनी है। जल्द ही शीतकालीन सत्र आयोजित किया जा सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा भी की जाएगी और कई फैसलों को लेकर के आज मंजूरी भी मिल सकती है। लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा भी कई बड़े मुद्दे हैं हिमाचल के, जिनको लेकर के आज की इस बैठक में चर्चा की जानी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्या कुछ खास इस बैठक में रहेगा और खास तौर पर क्या कुछ फैसले हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है? देखिए, 2 साल का जश्न हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मनाया और इसमें 2 साल पूरे होने के बाद कई मायनों में अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब जल्द ही यानी कि 18 से 21 जो है वो विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी चलना है। ऐसे में शीतकालीन सत्र में कौन कौन से विधेयक हैं जो संशोधन के लिए लाए जा सकते हैं, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी और इसके साथ ही ये भी तय होगा कि आगे आगामी विधानसभा सत्र के भीतर रणनीति क्या रहनी है और किन किन चीजों को लेकर जो है वो एजेंडा आइटम्स में शामिल किया जाता है। तमाम चीजें जो है वो रहने वाली है। खास ये रहेगा कि कैबिनेट मीटिंग में आज लैंड सीलिंग एक्ट जो है उसमें संशोधन के लिए किस तरह से उसको लाया जा सकता है, उसको मंजूरी मिल सकती है
और इसके साथ ही जो पंजाबी उर्दू के जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती को लेकर जो है वो मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है। लैंड सीलिंग एक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं जो हमीरपुर में क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहां पर राधा स्वामी सत्संग व्यास है, उनकी मांग पर लगातार ये कहा जा रहा था कि सीलिंग एक्ट में बदलाव जो है वो यहाँ पर किया जाए। तो लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव किया जा सकता है या फिर किसी दूसरी सोसाइटी को जो है ये जो जमीन है वो यहाँ पर दी जा सकती है। तो ऐसे में कुल मिलाकर यही कहा जाए तो लैंड सीलिंग एक्ट के बदलाव के लिए कोई चर्चा जो है वो आज हो सकती है और इसके ऊपर कोई फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है क्योंकि विधानसभा के सत्र में इस विधेयक को संशोधन के लिए लाया जा सकता है। इसको लेकर मंजूरी आज मिल सकती है। इसके साथ ही कई ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर चर्चा जो है वो यहाँ पर की जा सकती है और ये भी माना जा रहा है कि जो 6 साल के बच्चे होंगे पहली कक्षा में दाखिले को लेकर क्या 6 साल के बच्चों के लिए किया जा सकता है। इससे पहले भी चर्चा जो है पिछली कैबिनेट की बैठक में इस मामले को लेकर हो चुकी है, तो आज इसको लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। बाकी रिक्त पड़े जितने पद हैं उनको लेकर कोई ना कोई फैसला जो है वो जरूर लिया जा सकता है कि किन नई भर्तियों को जो है किन किन विभागों में जो है वो लिया जा सकता है। तो इसी तरह से कई मायनों में महत्वपूर्ण ये बैठक है और विधानसभा शीतकालीन सत्र के लिए क्या क्या विधेयक संशोधन जो है वो उसके लिए लाए जा सकते हैं उसको लेकर विस्तार से चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां विधानसभा की शीतकालीन सत्र पर भी आज की होने वाली इस बैठक में समीक्षा संभव है। इसके अलावा भी कई ऐसे विभाग हैं जहां पर अभी रिक्त पद हैं, उन पर भी आज की इस बैठक में फैसला संभव है। सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।